सो हेलो साथियों, नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम जो है दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है वो ले रहे हैं और राजस्थान जी की जो है एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, तो पता ही है राजस्थान जो है, राजस्थान में सभी एग्जाम वगैरह अपन को देने फाइट करने हैं, तो फिर राजस्थान का जो है जीके तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम के अंदर, सभी भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अच्छा खासा वेटेज रहता है इसका। और इसी को देखते हुए जिसने तैयारी कर ली, मतलब नोट्स वगैरह बना लिए, अच्छी तरह से पढ़ लिए टॉपिक को, तो तैयारी की जांच के लिए भी होता है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखने के लिए भी जो है एमसीक्यू लगानी चाहिए अपन को। तो इसी उद्देश्य से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना वक्त को जाया करते हुए शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आप, जो है बुक है राजस्थान की, 2023 तक के हैं इसके अंदर। बाकी 24-25 का जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ऐसे मिल जाते हैं वैसे, और न्यू बुक भी ट्राई करेंगे। वैसे क्वेश्चन कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। और आज जो है अपन टॉपिक लेंगे जो राजस्थान का इतिहास है, उसके अंदर पुरातात्विक स्थल है, उनको आज हम पढ़ेंगे पहले। और उसके बाद में अपन देख लेंगे कल्चर का एक टॉपिक ले लेंगे, ऐसे फिर ज्योग्राफी का एक टॉपिक। तो डेली हर सब्जेक्ट के जो है एक एक टॉपिक चलते रहेंगे, और ऐसे करते करते हम एक ही कंप्लीट भी कर लेंगे। तो बने रहिए, डिसिप्लिन रखिए और थोड़ा सा धैर्य जो है बना के रखे, तभी हो पाएगा। और इंटरेस्ट जो है बनाओगे, पढ़ने में रुचि लाओगे, तभी जो है अपन अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक अपन को पता ही है, अपन क्या लेने वाले, पुरातत्व स्थल और सभ्यताएं। ठीक है, तो इसको जो है अपन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर अपन आ गए हैं, और ये अपना स्टार्ट हो गया टॉपिक। तो इसके अंदर देखो आंसर भले पहले से दे रखे हैं, लेकिन अपन को क्या समझना है, वो चीज पे अपन को फोकस रखना है। अपन को देखना है प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, और अपन को कैसी तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन अपन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये करनी है अपन को। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इसने तो इसका क्या किया था, नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना की थी। और एसीएल का क्या हुआ। तो राजस्थान में प्राकृतिक सर्वेक्षण जो है, इसको स्टार्ट करने का जो है सर्वप्रथम कार्य एसीएल कार्लाइल ने की थी। डिटेल में अपन इसकी देख लेते हैं व्याख्या। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई। पुरातात्विक सर्वेक्षण जो आर्कियोलॉजिकल जो है अपने विभाग है, उसका जो स्थापना किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण जो कार्य सर्वप्रथम 1871 में जो है प्रारंभ हुआ था, और श्रेय जो है एलसी कार्लाइल को दिया जाता है। उन्होंने 2 क्षेत्र में कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन जो है किया गया था, और ये अपन को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन इस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंटल साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, लेकिन ए सर्वे वर्क ऑफ, सर्वे मतलब सर्वेक्षण, या फिर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वे के अंदर जो है किया जाता है। सर्वे किसी भी चीज की जनगणना का सर्वे होता है, और काफी चीजों का होता है, वैसे इंक्वायरी का भी होता है। तो देखो टीचर की जो है कमी क्या रह जाती है, क्यों बोलते बोलते बंद हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपने सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने सामने, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो जो है ये एसीएल कार्लाइल को जाता है। ठीक है, एसीएल कार्लाइल ने जो अपने पुरातत्व सर्वेक्षण का किया था कार्य राजस्थान के अंदर। डिटेल की हम चर्चा करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में।
और राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया गया है। उन्होंने 200 क्षेत्र के कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी थी। 1902 ईस्वी के अंदर जो है जॉन मार्शन के द्वारा इसका जो है पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो जो है ओरल स्टेन, नाम याद रखना है, ओरल स्टेन, ओरल स्टेन था, इसका कार्य था ये। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है इसका ओरल स्टेन का डिटेल देख रहे हैं हम। इसकी डिटेल देखने के लिए इसमें लिखा हुआ है सरस्वती और द्वेषवती जो है नदी घाटियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थल रही। ओरल स्टेन जो है घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे ओल्धम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में द ज्योग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरल स्टेन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। ठीक है, तो सरस्वती नदी के ऊपर जो रिसर्च करने आए थे वो कौन थे? ओरल स्टेन, घग्गर नदी के, ये अपन देखा है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कालीबंगा जो है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा देखो लूणी के अंदर नहीं है, साबरमती नहीं है, बनास नहीं है, तो घग्गर नदी के जो है इसे सरस्वती नदी बोलते हैं। तो इसके जो है नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन, देखो उसके डिटेल भी यही है कि कालीबंगा में सरस्वती व द्वेषवती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप जो है घग्गर नदी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? स्टेनोग्राफर में आ चुका है, राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो जो है कालीबंगा का जो है वर्णन किया गया है। राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो राजस्थान का जो है कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो जो है कालीबंगा को जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां, बस। उसके बाद में हम जैसे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ऊपर आते हैं। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखो जो है अपना नाम याद है, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने जो है सर्वप्रथम जो कालीबंगा सभ्यता है उसको प्रकाश डालने का श्रेय इनको दिया जाता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम आते हैं, नेक्स्ट पेज है अपने पास एंड इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर जो है डिटेल दे रखी है ऊपर वाले की, जैसे और जूम कर लेते हैं, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन में। तो इसमें बताया गया कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 1951-52 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की। इसका उत्खनन 1961 से 69 के मध्य हुआ और जो बीबी लाल और बीके थापर थे, श्री एमडी खरे और के एम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव ने इनका उत्खनन जो है करवाया था। तो उत्खननकर्ता बीबी लाल और जो है अपने बीके थापर है और खोजकर्ता जो है मतलब जो है अमलानंद घोष है, इसके महानिदेशक पुरातत्व सर्वेक्षण की पुनः खोज का श्रेय। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है वर्ष 1961 से 69 के मध्य अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्व वेता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखो बीके थापर था, बीबी लाल था, एमडी खरे था, आर सी अग्रवाल का देखो यहाँ पे नाम भी नहीं, तो देखो क्वेश्चन कहां से बना दिया,
तो ये सेकंड ग्रेड जीके के अंदर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ चुका है। बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा जा रहा है कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। ये क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन के जो है उसको घुमा के बनाया हुआ है। तो के एम श्रीवास्तव थे, एस पी जैन थे, एम डी खैरे थे, ए त्रिपाठी जो है इसका नाम इसके अंदर नहीं सुनने को मिला। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज शोध की थी। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो इसका जो है सही आंसर है 1952। ये याद ही करना पड़ेगा। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने इस वर्ष 1952 के अंदर पुनः खोज की थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। तो हनुमानगढ़ जिला जो मुख्यालय है वहां से जो कालीबंगा है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास किस एक अभिकरण ने कालीबंगा की उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व जो है संभाला था। तो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है नई दिल्ली ने इनके द्वारा जो है कालीबंगा के उत्खनन का जो उत्तरदायित्व जो है संभाला गया था। सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया ये। और नेक्स्ट अपने पास है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया। तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया, इसके लिए हम आंसर देखते हैं। ऊपर देखते हैं डिटेल में क्वेश्चन ऑप्शन क्या दे रखा है। तो 1, 3, 5, 8 तो अपन को याद रखना है। तो कालीबंगा का जो है उत्खनन कार्य कितने जो है किया गया था, उसके 5 के अंदर किया गया था, 5 स्तर के अंदर। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे चौथे पांचवें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में जो है बांटा गया था और प्राक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आरबीएससी की बुक से जो है ये डिटेल समझ उठाई गई है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी जो है कहा है। तो दशरथ शर्मा ने जो है इसे कालीबंगा को जो है सिंधु घाटी साम्राज्य जो था सभ्यता थी उसकी तीसरी राजधानी बोला है दशरथ शर्मा, याद रखना है। इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तो राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हल से जुते हुए खेत के जो प्रमाण है वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए। कालीबंगा के अंदर जो है हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और डिटेल के अंदर हम चर्चा करते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर देखिए कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन हुआ। कालीबंगा के बाद में जो है स्वतंत्र के बाद पहली बार उत्खनन किसका किया, कालीबंगा। उसके बाद में रोपड़ का उत्खनन हुआ। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, ठीक है, दो मुखी प्याले बोल सकते हैं, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुओं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। हड़प्पाकालीन जो है कालीबंगा से 7 अग्निवेदियां जो है वो भी प्राप्त हुई है। तो ये अपन को ध्यान रखना, जो अंडरलाइन ज्यादा विशेष किया हुआ है। हड़प्पाकालीन जो कालीबंगा है 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई है और दक्षिण पूर्वी भाग में जो है रक्षा प्राचीर के मिले हैं और जुटे हुए खेत मिले हैं मकानों के अंदर, और सड़कें, बस्ती, कांच की मणियां, खिलौने, मिट्टी के बर्तन और दांत, हाथी दांत का जो कंघा है, कांसे का दर्पण है, ठीक है, ये चीजें जो है अपने पुरातत्व जो खोज के दौरान जो है मिली है। बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ जो है लकड़ी की व ईंटों की जो है नालियां बनी हुई थी। ये अपन को चीजें ध्यान रखनी है, कुछ फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा जो है पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। तो अभी अपनी बात की थी, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में, ठीक है, दक्षिण पूर्व की दिशा के अंदर जो है जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। और अभी अपने इक्वेशन देखा था, देखो इधर ही है वो इक्वेशन भी, एक बार उसके ऊपर नजर बना लेते हैं। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से पूछे तो
जो है दक्षिण पश्चिम में है, और पुरातत्व पुरास्थल की किस दिशा में जुता हुआ खेत का अगर प्रमाण पूछे तो वो दक्षिण पूर्व के अंदर है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है अपनी स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन उसको जूम कर लेते हैं अपने सुविधा के अनुसार। उसके बाद में जो अपने पास है क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हैं अपन, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं देखो अभी अपन ने बात की थी काली गंगा से मिली है। ठीक है, लेबर असिस्टेंट के अंदर आ चुका है, वन रक्षक में सेकंड ग्रेड में सभी में पूछा गया है क्वेश्चन ये। अग्नि वेदिका अगर पूछा जाए वापस से तो कालीबंगा से मिली है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं, तो वो है कालीबंगा। अभी डिटेल के अंदर अपन ने बात की थी, करी थी ना, तो यस नो बोलो, थोड़े से एक्टिव रहो बस। तो कालीबंगा के अंदर हो गया। प्राक हड़प्पा जो है युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है, तो प्राप्त इसके अंदर देखो बालासुर दे रखा है, गणेश्वर दे रखा है, आर्ट्स दे रखा है, कालीबंगा दे रखा है। तो प्राक हड़प्पा जो संबंधित था वो था कालीबंगा से। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा हो गया कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, तो देखो 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई थी, अभी अपने डिटेल में देखी थी। कितनी अग्निवेदिकाएं हुई प्राप्त? 7। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है या फिर तथ्य नहीं है? देखो अग्निकुंड अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई थी, लोहे के उपकरण, मिट्टी की ईटों के घर थे। ठीक है, लोहे के उपकरण तो शायद ये लोह युगीन सभ्यता नहीं है, ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन संबंधित नहीं है कौन? लोहे के उपकरण, ये इससे संबंधित नहीं है क्योंकि वो ताम्र युगीन सभ्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा विशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो ध्रुवीकरण है, अग्निवेदिकाएं हैं, मृद भांड है, शैल चित्र मतलब पत्थरों के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं वो, तो वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं थे। तो ये ऑप्शन नंबर जो है इसका सही होगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। तो कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही कौन सा नहीं है भाई? तो देखिए कालीबंगा से ऊंट चड्डियों के साक्ष्य मिले, भाई ऊंट तो होगी, तो हो सकता है मिले होंगे। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले, कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलॉजिस्ट, ये बिल्कुल सही है। प्राक हड़प्पा अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले, प्राक हड़प्पा जो है अग्निवेदिका के साक्ष्य जो है विकसित हड़प्पा में अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 26 ईसा पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो प्राक हड़प्पा के तो नहीं है, जबकि ये विकसित हड़प्पा के हैं, तो ठीक है। अग्निवेदिका के साक्ष्य विकसित हड़प्पा के, ये गलत बोल रहा है। छोटी छोटी बारीकियों का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्वेश्चन में कई बार कहीं से भी क्वेश्चन बना लेता है एग्जामिनर। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है, जो कालीबंगा में जो प्राप्त है चबूतरे वो निर्मित थे मिट्टी की ईटों से, मिट्टी की ईटें प्रचलित थी उस समय, पकी हुई ईटों का यूज नहीं लिया जाता था। और कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईटों का जो है प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियों, शौचालय, भटिया एवं जो कुछ संरचनाओं में जो है पक्की ईटों का जो है प्रयोग हुआ है। कमरों के में ऊपर की ओर छेदर किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन, व्याघ्र मतलब होता है अपने भाग जो शेर बोलते हैं, का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। देखिए कमरों के ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़, ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ और मुद्रा पर जो है व्याघ्र का अंकन एकमात्र जो है इसी स्थल पर मिला है। चिटकनी जानते हो? चिटकनी, तो उसी के बारे में बात की जा रहा है, ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़। ठीक है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो वो है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से जो है दोहरी सुरक्षा प्राचीर जो है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए। हरियाणा में राखीगढ़ी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में जो है कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा जो है पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, हरियाणा का तो है राखीगढ़ी, गुजरात का धोलावीरा, उसके बाद में राजस्थान का तीसरा बड़ा है। कालीबंगा में दो टीले जो है विद्यमान थे, पश्चिमी टीले और जो है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले, पश्चिमी के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र जिसे दुर्ग कहा जाता है, दुर्ग बोला जाता है, और बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र, दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवारें परकोटा से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य स्थल पर नहीं मिला है। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया था। देखो दोहरी जो है रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं, और इसमें जो है पश्चिमी टीला था तो वो तो ऊंचा था। ठीक है, और इसको दुर्ग क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र को
डब्लू लिख देता हूँ मैं इधर, डब्लू से दूर हो जाएगा। और जो है पूर्वी टीला था, और पूर्वी मतलब ईस्टर्न पार्ट वाला, ये थोड़ा सा कम नीचा था, मतलब निचला नगर क्षेत्र था यहाँ पे। ये तो पश्चिमी टीला, दुर्ग टीला, और पूर्वी जो था नगर था। ये याद रह जाएगा, ठीक है चलिए, कोई नहीं। अब हम बात करते हैं इधर नेक्स्ट, नीचे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में अच्छे विकसित प्राचीर युक्त किले बंदी के अवशेष मिले हैं? तो जो है, जो कालीबंगा के अंदर ही मिले, अभी बात की थी, यही चर्चा चल रही थी अपने दोहरी जो है सुरक्षा प्राचीर, ऐसे डबल मान सकते हो, डबल सेफ्टी के लिए। कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा में निम्न में से जो है, इनमें से तो जौ के जो है अवशेष प्राप्त हुए, बाकी जो अन्य फसलें थी वो थी बाजरा, सरसों, ठीक है, इनके भी जो है चना, इनके भी जो है साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए, जिसे डिटेल में लिखा हुआ है। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंघा, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण भी जो है मिले हैं। तो इनका प्रयोग भी हम मान सकते हैं कि उस समय किया जाता था, तभी ये चीजें जो है मिली है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये पेज कंप्लीट होता है अपने साथ। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी जूम आउट करके क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। तो इसके अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर अपने है, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखो गेहूं है, अभी बताया था, हाथी दांत के कंघी थी, ठीक है, और चावल तो देखो चावल नहीं था इसके अंदर फसलों में, तो ठीक है, ये ऑप्शन अलग है। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 है, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृद भांडों को, मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको बोला जाता है। तो अनेक आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत में जो है मिलता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर जो है मिले हैं? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो है कोटदीजी है पाकिस्तान में, जो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता है उससे मिलते जुलते अवशेष जो है पाकिस्तान के कोटदीजी के अंदर मिले हैं। कोट दीजी भी बोलते हैं इसे, कोट दीजी बोलते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष जो है मिले हैं। नेक्स्ट अपने पास है, कोटदीगी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व सभ्यता से, अभी अपने डिटेल के अंदर पढ़ा है, तो ये होगा इसका। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, आहड़ का प्राचीन नाम। अब देखिए आहड़ सभ्यता स्टार्ट हो गई, वैसे टॉपिक वाइज इसमें कवर कर रखा है तो अच्छी चीज है, आप तो बस पढ़ने का ध्यान रखिए और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं इसके अंदर कुछ क्या बता रखा है। और देखिए ये आ गया अपने पास। तो इसमें बता रखा है आहड़ का प्राचीन नाम, आहड़ मतलब ताम्रवर्ती नगरी, ठीक है। तो ये हो गया, ताम्रवर्ती नगरी बोला जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवर्ती है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघट पूर्व के नाम से जाना जाता था। इसे धूलकोटा भी कहा जाता है। प्राचीन नाम पूछे देखो, ताम्रवर्ती नगरी है, और 10वीं 11वीं के अंदर आघाट पूर्व और आघाट दुर्ग नाम से, और धूलकोटा भी से जो है बोला जाता है, ठीक है। आठ सभ्यता को प्राचीन पूछे तो ताम्रवर्ती रहेगा। किस सभ्यता को धूलकोटा भी कहा जाता है? तो अब जो है इसके अंदर अगर आहड़ दे रखा है तो डायरेक्ट आहड़ ठोकना है, मतलब आहड़ जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है, चलिए इसको ऊपर करना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर हो जाएगा आहड़, ठीक है, कहाँ पे चला जाता है ये बार। देखिए आहड़ इसके अंदर जो है सही सभ्यता हो जाएगी, उस धूलकोटा भी बोला जाता है। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक जिसे अब बेलेग दे रखा है, नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। तो वो था धूलकोट, धूलकोट नामक एक टीले के नीचे जो है इसको दबा दिया गया था। आहड़ में जो 4000 साल पुरानी
ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज हुई थी उसको। तो आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जो है जानी जाती है? तो आहड़ का अन्य नाम था आघाटपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जो है जाना जाता है? तो ताम्रवर्ती नगरी कौन सी है? आहड़। ठीक है, आहड़ यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन काले व लाल रंग के मर्दभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृतियों के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। जो आहड़ की जो है अलग अलग आकृति के जो बर्तन है उनको जो है ब्लैक एंड रेड वेयर जो है के नाम से जाना जाता है, ये बोला जाता है आम भाषा में, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके जो है निर्देशन में हुआ था? आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य तो अक्षय कीर्ति व्यास के जो निर्देशन में हुआ था। और जो है अगर पूछा जाए कालीबंगा सभ्यता का जो है उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? अमलानंद जो है घोष के निर्देशन में हुआ था। और उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर, और बाकी दो चार नाम और थे वो हमने देखे थे वहां पे। ठीक है, इसे ही आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है 1953 के अंदर हुआ था, उसका कहा था हुआ था 1961 के अंदर शायद। ठीक है, कोई नहीं, अभी देख लेंगे उसको भी। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने और रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की थी। 1961-62 में जो है हंसमुख धीरज लाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। आहड़ का संपूर्ण जो है कालक्रम दो कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड जो है ताम्रयुगीन और द्वितीय कालखंड है जो लौहयुगीन। ठीक है, आहड़ को जो है कालक्रम के हिसाब से दो जो है भागों में बांटा गया है। एक तो ताम्रयुगीन, जो ताम्र का जो है जो तांबे था उससे संबंधित बर्तन मिले हैं उस ताम्रयुगीन सभ्यता। और लोहे के जो है लोहे के ज्यादा औजार वगैरह है, कुल्हाड़ी वगैरह है और कोई बर्तन वगैरह है तो वो मिले हैं, तो वो लोहयुगीन हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चलिए नेक्स्ट जो है अपने पास है इसको स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्कर ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 आहड़ जो है, आहड़ एसपी जैन, बिल्कुल आहड़ एसपी जैन ने नहीं किया था। आहड़ किसने किया था अभी देखा था ना अपने लास्ट पेज के अंदर। आहड़ का उत्खनन कार्य जो है अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया और चंद्र अग्रवाल द्वारा, तो ये इसका सही होगा। जो इसके अंदर लिखा हुआ है आहड़ का है एसपी जैन, अक्षय कीर्ति व्यास है। और बेराट का दयाराम सही है। कालीबंगा का अमलानंद घोष, ए घोष भी बोलते इसे। भागौर का वीएन मिश्रा द्वारा। ठीक है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके द्वारा नेतृत्व में निष्पादित किया हुआ है? तो जो है आहड़, आहड़ पूछा है ना कि जो है कालीबंगा। कालीबंगा पूछा था एचडी सांकेल और सॉरी बीपी लाल और बीके थापर था कालीबंगा के अंदर। और जो है अपने पूछा है आहड़, आहड़ जो है एचडी सांकेल, ये बिल्कुल सही है। आहड़ सभ्यता स्थित है, आहड़ सभ्यता कहाँ पे स्थित है भैया? इसमें पूछा कौन सी नदी पे, तो बनास नदी पे है। और जो कालीबंगा सभ्यता का पूछे कौन सी नदी पे है, तो क्या बताओ, गंगा नदी या फिर सरस्वती नदी। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं अपन। डिटेल भी पढ़ना बहुत आवश्यक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वापस से। उदयपुर के बनास बेसिन में आयड बेड़ नदी के किनारे धूलकोटा के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है। यहाँ जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है, इसे बनास नदी घाटी सभ्यता, बनास संस्कृति भी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट अपने पास है पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष कहाँ से किससे संबंधित? ताम्रपाषाण युग से। ताम्रपाषाण युग से जो है प्राचीन जो है अवशेष संबंधित है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है राजस्थान की जो है कौन सी सभ्यता, कहाँ चला जाता है ये बार में मार्कर। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में जो है फैली हुई है? तो जो है वो आहड़ सभ्यता है। ध्यान रखना आहड़ सभ्यता जो है राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है। बनास, बेड़च, गंभीरी, कोठारी नदियों की जो है तटों और घाटियों में फैली है आहड़। निम्नलिखित झीलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले? तो आहड़ संस्कृति के अवशेष जो है उदयपुर से मिले, ये ध्यान रखना अपन को। नेक्स्ट अपने पास है किस संस्कृति का बनास संस्कृति भी कहा जाता है? भाई बनास के आसपास मिला है बनास नदी के, तो बिल्कुल आहड़ ही होगी। ठीक है,
तो ये आहड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? अब नई वाली क्वेश्चन पे मतलब पहले से ध्यान रखना था कि इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है तो नहीं अपन को ध्यान रखना है। कई बार अपन जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं तो ध्यान रखना होता है। जो है लोथल जो है गुजरात में स्थित है, बाकी बालाथल ओजियान गीलुंड जो है आहड़ के अंदर स्थित है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, ठीक है। लोथल गुजरात में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता की पुरातात्विक जो है अवशेष उदयपुर के समीप के गांव में पाए गए हैं। वह गांव है, वो गांव कौन सा है? आहड़ है, ठीक है। यह सभ्यता आज से 4000 वर्ष पुरानी। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का जो है माना है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन, कौन सा कथन जो है सही है? इसके अंदर पूछा है कि बार कौन सा क्वेश्चन सही है, तो देखते हैं। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ठीक है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है, बिल्कुल कालीबंगा लोह युग। देखते हैं अभी। और ये देखो ये गलत है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का, ये भी गलत है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, गणेश्वर स्थल उत्खनन स्थल नहीं है तो फिर क्या है? गणेश्वर कहाँ पे पाया गया था? सिक्कर के अंदर। सिक्कर के अंदर यहाँ के उत्खनन किया गया था, तब इसके अंदर गणेश्वर सभ्यता जो है पाई गई थी। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत बोल रहा है। आहड़ वासियों को महत्वपूर्ण व्यवसाय आयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था, तो ये एग्जैक्टली सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा। आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण बर्तन काले व लाल रंग के मृत भांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों को महत्वपूर्ण व्यवसाय आयस्क तांबे को गलाना ताम्र वस्तु बनाना। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है, जिससे यह माना जा सकता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। भट्टीनुमा चूल्हा जिसके अंदर जो है मान सकते हैं कि यहाँ पे तांबे पिघलाने का जो है कार्य किया जाता होगा। आहड़वासी जो है बर्तन बनाने की कला में जो है दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं ईंटों से जो है पत्थरों से बनी दीवारें काफी मिलती है। आहड़ में मिट्टी की ईंटों से बनी जो है दीवारें थी वो अपनी कालीबंगा के अंदर थी, और जो है कालीबंगा के अंदर और थी जो 7 जो है अग्निवेदिकाएं थी या भट्टियां थी, ठीक है। और मिट्टी के बर्तन भी प्रचलित थे, मिट्टी के मृदभांड, और यहाँ पे जो है मृदभांड जो है मिट्टी के भी थे। और आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। तांबा पिघला जाता, तांबा के बर्तन शायद मिले थे, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। मकानों की जो छत थी वो बांस और केलू से बनी होती थी। टेम्परेचर रिड्यूस करने के कारण भी हो सकती है, या फिर किसी और अन्य कारण से, ठीक है। तो देख सकते हैं आर्ट सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर है अपने पास, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ RS 2021 के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, चावल का तो बताया नहीं। धातु का काम आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, हो सकता है यहाँ से काले रंग लाल रंग के मृदभांड मिले, बिल्कुल सही है। तो चावल से परिचित नहीं थे, तो मुझे लगता है कि सारे पहला तीसरा और चौथा सही है। और धातु काम का काम आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो एकमात्र रूप से ये बिल्कुल सही है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, और इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन भी ये था। और लाल रंग के और काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए, चावल से ये तो परिचित नहीं थे, बिल्कुल सही है। सही कथन का चयन करना, तो 1 3 4 जो है सही है। चावल से परिचित थे, मतलब ये कौन से थे? चावल से परिचित थे। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे वाले क्वेश्चन है जो अपन अगली क्लास के अंदर जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद।